कई सालों बाद अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलना एक बेहद ख़ास अनुभव रहा। जैसे ही हम एक दूसरे को देखा जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बचपन के वो हंसी मजाक, एक साथ बिताए पल और क्लासरूम की शरारतें सब याद आ गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा? बस आपको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट के साथ आप सीखते रहिए, समझते रहिए। मेरी एक एक वीडियो को फॉलो कीजिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, कुछ बेसिक्स बनाऊंगा और कुछ एडवांस बनाऊंगा। तो आप देखते रहना। 3 से 4 महीने में बहुत 50% से ज़्यादा आपकी इंग्लिश के अंदर चेंजेस आ जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से वीडियो को कि ठीक है। तो फिर इस वीडियो के अंदर क्या करना है, हमें हमें करना है इसके अंदर। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक एक सेंटेंस को पकड़ लेते हैं, एक एक सेंटेंस को। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कई सालों के बाद से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये टोटल जितना भी ये आपका पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ जो हैं सारे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मतलब टोटल पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो पास्ट के अंदर बना हुआ है। क्योंकि हम बीते दिनों की बातें कर रहे हैं, तो ये सब पास्ट में है। किस में है? पास्ट में। तो हमें अब फोकस करना है, सारी चीज़ें पास्ट से रिलेटेड होंगी। तो टेंसेस आपको, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जो है इंटरनेट से सीख सकते हो। तो एडवांस जो लेवल है और जो बेसिक लेवल है वो मैं आपको ये पैराग्राफ के थ्रू सब कुछ बताता रहूँगा कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है? तो अभी हम आते हैं किस पर? अपने ठीक है। कई सालों बाद अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलना एक बेहद ख़ास अनुभव रहा। कई सालों बाद, इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू मीट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड आफ्टर मैनी ईयर्स। ठीक है, आफ्टर मैनी ईयर्स, ये कई सालों बाद। आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में से भी शुरू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको लास्ट में भी लगा सकते हो। तो ये मेथड है। ये सब चीज़ों को लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत करना। जो मेन चीज़ है वो देखो। कई साल को छोड़ने के बाद देखो, मेरे स्कूल फ्रेंड से मिलने के बाद मुझे बेहद अच्छा लगा कई साल बाद। ठीक है, इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस रहा टू मीट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड आफ्टर मैनी ईयर्स। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ जाएगा। एज सून एज, जैसे ही, वी सॉ ईच अदर, जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा। ओल्ड मेमोरीज केम अलाइव, केम मतलब कम, केम कम। पास्ट का जो सारा पैराग्राफ जो है वो पास्ट में है, सारा पैराग्राफ पास्ट में है, सारी बातें पास्ट की होगी। कम केम, कम केम जो है ये आपका एक वर्ब है, जिस वर्ब केम, कम केम, आना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो हम किस पे थे? एज वी एज। एज वी एज का मतलब होता है जैसे ही। वी सो ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है, जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, पुरानी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज केम अलाइव, जिंदा हो गई यानी ताज़ा हो गई। ठीक है, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद था। ऑल दोज, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सब चाइल्डहुड्स जोक्स यानी कि बचपन की हंसी मजाक। मोमेंट मोमेंट स्पेंट टुगेदर, जो हमने पल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक वाला बिताया था। और मिसशेफ इन द क्लासरूम, और जो क्लासरूम की शरारतें हैं। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है मैं बताता हूँ। सीखने वाली बात ये फ्रेज़ है आपका, आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद। एज वी एज, ठीक है, जैसे ही। बहुत सारे लोगों को इनका मीनिंग नहीं मालूम होता, इनको यूटिलाइज़ करने का नहीं पता होता। अब कहोगे कि आपने लिखा जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, उसके बीच में हमने ये कॉमा क्यों लगाया है? ठीक है, जैसे हमने एक दूसरे को देखा, पुरानी मेमोरीज़, ओल्ड मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा हो गई। यहाँ पर ये भी आ सकता था, हमारी पुरानी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई। तो फिर ये सेंटेंस कोमे की जगह कहाँ से शुरू होता? ये शुरू होता वी से।
फिर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती, ये वी से शुरू होता, फिर यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगती और ये सेंटेंस लंबा हो जाता। तो इसको शॉर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, कॉमा लगाया। ओल्ड मेमोरीज यानी कि पुरानी मेमोरीज के बारे में बात चल रही है, केम अलाइव यानी, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर है। आई रिमेंबर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, याद करना होता है। ऑल दोज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है वो सब, ऑल दोज वो सब। चाइल्डहुड आपको पता है, बचपन। जोक्स आपको पता है, हंसी मजाक यानी कि जोक्स करना। मोमेंट्स का मतलब है पल। स्पेंड मतलब बिताना, स्पेंड किए वो मोमेंट्स हमने, वो मोमेंट्स यानी कि वो सब चीज़ें याद हैं, वो सब चीज़ें याद हैं, ठीक है। एक साथ जो हमने स्पेंड किए थे, एक साथ जो हमने स्पेंड किए थे, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सिंपल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका हिंदी वर्ज़न और एक बार देख सकते हो। कई सालों बाद अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलना एक बेहद ख़ास अनुभव रहा। इट वॉज़ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू मीट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड आफ्टर मैनी ईयर्स। एज सून एज, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, ठीक है, जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा। एक सेकेंड ना, मैं इसके लिए आपका एक मार्का कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा तो ओल्ड मेमोरीज यानी कि पुरानी यादें, जैसे एक दूसरे को देखा पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये देखिए सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब उसके बाद बचपन के वो हंसी मजाक, एक साथ बिताए पल और क्लासरूम की शरारतें सब याद आ गई, ठीक है। क्लासरूम की वो, आई रिमेंबर्ड ऑल दोज चाइल्डहुड जोक्स मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर एंड मिसchiefs इन द क्लासरूम, ठीक है। तो ये आधा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद हम दोनों ने अपने जीवन के सफ़र की बातें साझा की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, ठीक है। सिंपल, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू है और यहाँ ख़त्म है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस टेंस का क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हम दोनों, अब ये बनेगा कैसे मैं बता देता हूँ। ये एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टेंस को बनाते हैं। ये टेंस कैसे बने देखिए, हम दोनों ने अपने जीवन के सफ़र की बातें साझा की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। अब इस फ्रेज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या है इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए का मतलब है वेयर वी वेंट, ठीक है। लिख लेना इसको। इसका मतलब है वेयर वी वेंट, क्या क्या किया। व्हाट वी डिड, इसका मतलब है व्हाट वी डिड, ठीक है। वक्त का पता नहीं, आई लॉस्ट ऑफ माई ट्रैक, ठीक है। तो ये फ्रेज़ हैं सारे, ये क्या हैं, इसके अंदर फ्रेजेस का ज़्यादा यूज़ है। फ्रेजेस की मैं आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के भेज दूँगा।
ये 3 फ्रेज़ हैं इसके अंदर जिसकी वजह से सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं। और ये भी है, जैसे समय वहीं ठहर गया हो, ये एक फ्रेज़ है। ये आपको 1 2 3 4 5 फ्रेज़ आपको ये याद रखने हैं। हमने अपने स्कूल के दिनों की कई बातें याद की और महसूस किया, ये सेंटेंस है पूरा आपका एक। ठीक है, ये सेंटेंस है पूरा जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे शुरू होता है। तो हमने आपको क्या 5 बातें स्पेशल बताई हैं। ये फ्रेज़ है, वक्त का पता ही नहीं चला, ये यहाँ तक एक फ्रेज़ है। जैसे समय वहीं ठहर गया हो, ये एक फ्रेज़ है। क्या क्या किया, ये एक फ्रेज़ है और ये एक फ्रेज़ है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैंने दे रखे हैं टोटल 1 2 3 और एक, ये 4 फ्रेजेस आपके सामने हैं। और ये है पूरा एक सेंटेंस, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है सेंटेंस। सबसे पहले आपको देखना है ये सेंटेंस क्या है। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमने अपने स्कूल के दिनों की कई बातें याद की और महसूस किया कि भले ही बीत गया हो, भले ही समय बीत गया हो, दोस्ती और पुराने अपनापन वैसा का वैसा ही कायम है। तो ये अपने आप के अंदर एक पूरा सेंटेंस है। ये पहले ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बीच में जो कॉमा लगाया है ये भी एक छोटा सा फ्रेज़ है। ये तो ये फ्रेजेस आपको सीखने हैं, इसके लिए मैं स्पेशल आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा कि वो फ्रेजेस कैसे सीखने हैं। तो फ़िलहाल अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि कहाँ से कैसे क्या स्टार्टिंग से जो है सेंटेंस शुरू करना है हमको। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो ये है जिसके अंदर 2 फ्रेज़ ऐड हैं। ठीक है, वो 2 फ्रेज़ कौन से हैं? वो 2 फ्रेज़ हैं, एक तो ये है, एक ये है। तो ये सेंटेंस यहाँ से तो शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। पूरा सेंटेंस, हम दोनों ने अपने जीवन के सफ़र की बातें साझा की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। ठीक है, तो वी बोथ शेयर्ड। ठीक है, हमने शेयर्ड की यानी साझा की द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ्स जर्नी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके तरीके 2 हैं। इसको प्रेपोजिशन कहते हैं, इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। लाइफ्स जर्नी यानी कि जीवन का सफ़र या जीवन की लाइफ या जीवन की जर्नी, यानी कि हम इसको लाइफ ऑफ जर्नी भी लिख सकते हैं, यानी कि जीवन का सफ़र। ठीक है, तो सिंपल है सेंटेंस। हमने शेयर्ड किया यानी कि पास्ट टेंस है। वी बोथ, हम दोनों ने शेयर्ड किया, क्या शेयर्ड किया? द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ्स ऑफ, यानी कि लाइफ्स जर्नी यानी सफ़र की स्टोरी शेयर की। वेयर वी वेंट, व्हाट वी डिड, मतलब कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। सिंपल। तो इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम दोनों ने शेयर की, ठीक है, क्या शेयर की? द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, लाइफ्स जर्नी, अपने सफ़र की स्टोरी हमने शेयर की। कहाँ कहाँ गए यानी कि वेयर वी वेंट, व्हाट वी डिड, हमने क्या क्या किया। सिंपल, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू था और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब सिंपल, अब हमारा है आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मानो समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 5 फ्रेजेस हैं, एक ये फ्रेज़ है, एक ये फ्रेज़ है। अगला भी सेंटेंस जो है वो फ्रेज़ से ही शुरू हो रहा है बट इसके अंदर सेंटेंस मिक्स है। ठीक है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम मतलब
समय का पता ही नहीं चला, मतलब मेरे समय का पता ही नहीं चला या मुझे समय का पता नहीं चला। आई का यूज़ इसलिए हुआ है, लेकिन इसको हिंदी में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि समय का पता ही नहीं चला। ठीक है। एज इफ़ टाइम हैड स्टॉप देयर। देयर मतलब वहाँ, स्टॉप मतलब रुक चुका था, क्योंकि हैड लग गया है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। एज इफ़ टाइम समय का, यानी कि जैसे समय का। ठीक है। एज का मतलब आपको पता ही है, जैसे होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, समय का पता ही नहीं चला। ठीक है। मानो समय वहीं वहीं मतलब रुक सा गया हो। तो यहाँ से यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर इन केस कभी नहीं होता है आपको, तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा चैनल में, तो आप मेरे से डायरेक्ट डीएम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल फ़ोन नंबर शेयर करूँगा। और डियर, हमारे पास कोई भी पेड कोई एप्लीकेशन नहीं है या कोई पेड तरीका नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पर्सनली भी मुझे कॉल करोगे ना, तो मैं कॉल करके भी आपको आधा घंटे से 1 घंटे तक फ्री क्लासेस दे दूँगा। आपको आपकी क्वेरीज जो नहीं समझ में आएगी वो मैं आपकी दूर कर दूँगा। तो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हो, हम अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? अगला सेंटेंस जो है वो हमारा है, यहाँ से स्टार्ट है और वो फुल स्टॉप देख लो इसका कहाँ है। ये फुल स्टॉप है इसका, ये। अब देखो बीच बीच में ये एक कोमा है यहाँ पर, और कहीं कोमा है, यानी कि ये एक ही सेंटेंस के अंदर। ऐसे सेंटेंसेस बहुत मुश्किल होते हैं, तो पहले काम करते हैं, सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर बनाते हैं। ठीक है। वी रिमेंबर्ड, हमें याद था। मैनी थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें। फ्रॉम आवर स्कूल यानी कि हमारे, फ्रॉम मतलब तरफ से, कहाँ से? हमारे स्कूल की तरफ से। हमारे स्कूल की तरफ से वो दिन हमारे को याद थे। और रियलाइज्ड मतलब हमने रियलाइज़ किया, महसूस किया, माना, सोचा, समझा, ये सब चीज़ें वही होती हैं। कि इवन का मतलब यहाँ तक कि। ठीक है। इवन दो टाइम हैज़ पास्ट। ठीक है। कॉमा बीच में मारने के बाद फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद उसने आगे कोई सब्जेक्ट का यूज़ ना करते हुए बीच में एंड का यूज़ कर दिया। एंड दैट ओल्ड क्लोजनेस रिमेन्स द सेम। ठीक है। तो हमने ये पहले यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना, और हमने यहाँ तक हम इसको क्लियर करते हैं। वी रिमेंबर्ड, हमने याद की। ठीक है। मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर स्कूल डेज। ठीक है। हमने याद की अपने स्कूल की अपने स्कूल की कई बातें। तो सिंपल सा है ये पूरा सेंटेंस जो बना वो क्या बना, मैं बता देता हूँ। हमने अपने स्कूल की कई बातें याद की और रियलाइज़ यानी कि महसूस किया। सिंपल। तो पहले ये क्लियर करो, यहाँ से यहाँ तक का ये सेंटेंस, हमने अपने स्कूल की कई बातें याद की। ये फ्रॉम का मतलब क्या है? हमने अपने स्कूल की यानी कि स्कूल के तरफ से, अपने, हमारे। ठीक है। डेज स्कूल के दिनों की बहुत सारी बातें, कई बातें याद की। वी रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद करना, आपको पता ही है। तो इसका जो पूरा मेन मीनिंग बनेगा, हमने अपने स्कूल के दिनों की कई बातें याद की। ये सिंपल क्लियर है आपको? ये क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूँगा। तो रियलाइज़ तक हमने पढ़ा है। दैट और रियलाइज्ड, यहाँ पे रियलाइज़ करने का कोई गलती महसूस करना नहीं है। अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं, जो शरारतें थी, जो हंसी मजाक था, जो प्यार मोहब्बत थी, उसको महसूस करना, रियलाइज़ करना।
तो वो दोनों चीज़ के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। बीच में एक छोटा सा ये फ्रेज़ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपको याद करने हैं, याद करने के बाद आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। तो ठीक है, हमारा ये सेंटेंस था। ठीक है, वी रिमेंबर्ड मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर स्कूल डेज। ठीक है, हमने याद की स्कूल के दिनों की बीती यादें, कई सारी, बहुत सारी। ठीक है, और महसूस किया कि समय भले ही बीत गया हो, यानी कि और महसूस किया कि इवन थो टाइम हैज़ पास्ट, समय इवन तो मतलब भले ही। ठीक है, इवन थो, एंड मतलब और, रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, दैट मतलब कि, इवन तो मतलब भले ही, टाइम हैज़ पास्ट मतलब ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको समझना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और हमने महसूस किया कि समय भले ही बीत गया हो, फ्रेंडशिप दोस्ती और, ठीक है, दोस्ती और, दैट ओल्ड क्लोजनेस, और यहाँ पर की का नहीं, और उनकी ओल्ड क्लोजनेस यानी कि पुरानी जो मित्रता है, क्लोजनेस है, जो अपनापन है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, हमेशा कायम रहता है, बिल्कुल वैसे ही कायम रहता है। समय भले ही बीत गया हो, महसूस किया कि समय भले ही बीत गया हो, दोस्ती और वो पुराना अपनापन हमेशा वैसे ही कायम रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर डेली यार अगर आप कोशिश करोगे, ज़्यादा नहीं, अगर पूरे 24 घंटे में से 40 से 60 मिनट अगर आप टाइम निकाल कर वीडियो को ध्यान से पढ़ो, देखो, समझो। अब ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो तो ज़ीरो से शुरुआत करो। टेंसेस के बहुत सारे अगर टॉपिक हैं, अगर वैसे तो यूट्यूब पर अवेलेबल, चाहो तो मैं भी बना सकता हूँ, और भी मैं इसके बाद अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बना के दूँगा। तो आई होप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपका अपना जो है इंस्टाग्राम का लिंक इसमें डाल दूँगा। अदरवाइज़ मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट कर देना। मेरे चैनल का नाम है ट्रू विद मी, और मेरा ईमेल आईडी भी ट्रू विद मी के नाम से ही है। और मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो भी ट्रू विद मी के नाम से ही है। तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट भी कर सकते हो। समझ लो, अगर आप मेरे चैनल से एक बार जुड़ गए तो मेरी ज़िम्मेदारी है आपको ज़ीरो से लेके एडवांस इंग्लिश तक कैसे पहुंचाना है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो है हिंदी वर्ज़न यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो, ये हैं दोनों के, ये आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके एक बार चेक कर लेना। ये इसका इंग्लिश का है, ये भी आपको पता है। ये पहला है, पहला पैराग्राफ है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये सेकंड पैराग्राफ है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही है, जिससे आपको परेशानी ना हो। मैंने टोटल इंग्लिश में इसलिए नहीं बनाया कि बाद में आपको परेशानी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है, ये भी आपको पता ही है। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए, और कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट करें आप।